मानते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल्स पे दाव लगाएं और जल्दी वैष्णव जी का मानना है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज तो बाजार के 6 दिग्गज जिन्होंने आपको बताया 6 मुनाफे भरी कॉल्स जहां पर आज मोटी कमाई हो सकती है। पर सुमन चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हैं, फाउंडर एमडी एंड सीईओ अचीवर्स इक्विटीज के। सुमन जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। कैसे रणनीति बनाए आप और आज आप कैसे देखते हैं भारतीय बाजारों को? हालांकि थकावट तो महसूस कर रहे हैं नो डाउट 65-60 के जोन पे, क्या मानते हैं बाजार रिवर्स गियर लगाएगा या फिर निचले से फिर से खरीदारी के चांसेस काफी ज्यादा हैं? कैसे ट्रेड करें आज? नमस्कार, गुड मॉर्निंग रजत जी। कल आपने देखा होगा यूएस फेडरल ने अपने टेपरिंग चालू रखा है, प्लस $10 बिलियन का उन्होंने कटौती किया है, जिससे पूरे एशियन मार्केट प्लस वर्ल्ड मार्केट में एक नी जर्क रिएक्शन दिखने को मिला है जी। आज इंडियन मार्केट लगता है थोड़ा वीक खुलने की आशंका है ड्यू टू ये यूएस फेडरल रिजर्व का टेपरिंग के लिए। प्लस अगर आप निफ्टी भी थोड़ा देखें तो लास्ट 5 से 7 सत्रों में देखे होंगे थोड़ा ओवर बॉट्स रीजन में चल रहा है, तो मे बी एक प्रॉफिट बुकिंग या एक करेक्शन आने का संभावना करंट लेवल में लग रहा है। करंट लेवल में अगर आप निफ्टी को अगर सेल करके काम कर सकते हैं, क्लाइंट अगर सेल करें करंट लेवल में, तो टारगेट होगा 6490 विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 6550। चलिए मतलब 50-50 रेशियो ही है यहाँ पर जहां पर निफ्टी खड़ा हुआ है। आप 6490 तक देते, 6490 के नीचे फिसले तो कहां तक जा सकते हैं? अगर 6490 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है रजत जी। अगर 6490 अगर ब्रेकआउट करता है तो एक 6460 तक जाने की संभावना है। चलिए ठीक है, तो सुमन जी तैयारी कैसे करें इस पे ही चर्चा करते हैं। किस हिसाब से आज ट्रेड रणनीति बनाए, कौन से काउंटर्स हैं जो पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं जहां पर मोटा मुनाफा होगा? पहला काउंटर जो आपने निवेशकों के लिए चुना है? पहला काउंटर जो मैंने चुना वो रिलायंस कम्युनिकेशन है। करंट प्राइस है वो उसका 122 रुपए का। आप अगर देखें तो रिलायंस कम्युनिकेशन में एक क्लाइंट लॉन्ग टर्म एक पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। इसमें एक बाइंग इंटरेस्ट विद ए गुड वॉल्यूम नजर आया है, तो इसका टारगेट रहेगा आज के दिन में 127 रुपए 50 पैसा विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 119 रुपए। चलिए ठीक है, रिलायंस कम्युनिकेशन पे दाव लगाएं, 127.5 का लक्ष्य और 119 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। कल जोरदार तेजी थी, टेलीकॉम काउंटर्स पे आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे काउंटर, और 127.5 तक ये जा सकते हैं। नजर रख के चलें, खरीदारी करें, मुनाफा होता हुआ नजर आएगा। सुमन का मानना है। सुमन दूसरा ट्रेड आज के लिए कौन सा है? आज का दूसरा ट्रेड रहेगा L&T फाइनेंस। आपने कल मार्केट क्लोज होने के बाद तुमने सुना होगा कि इलेक्शन कमीशन राजी हो गया है कि बैंक लाइसेंस दिया जा सकता है। प्लस अगर आप देखें तो L&T एक ओवरसोल्ड रेंज में भी चल रहा है कुछ दिनों से, और L&T फाइनेंस वन ऑफ द मेजर कंटेंडर ऑफ बैंक लाइसेंस है। तो करेंटली आज के दिन में हम सजेस्ट कर रहे हैं कि L&T फाइनेंस को बाई करें, टारगेट विद ए टारगेट ऑफ 77 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 69। इज दिस अ टेक्निकल कॉल या फिर आप ये खबरों के आधार पर चुन रहे हैं? क्योंकि काउंटर पे जोरदार मुनाफा मैंने हाँ कुछ दिनों में मुनाफा वसूली हुआ है। ये टेक्निकल कॉल भी है, प्लस एक फंडामेंटल कल न्यूज आने से हो सकता है कि आज इसमें थोड़ा खरीदारी नजर आए। चलिए ठीक है, 77 तक जा सकता है। 69 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा लें आप। L&T फाइनेंस आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, बैंकिंग लाइसेंस की दौड़ में सबसे प्रबल दावेदार है। तीसरा ट्रेड आज के लिए कौन सा रखे सुमन? तीसरा ये सेल कॉल रहेगा इस सिंडिकेट बैंक में। बीते कई दिनों में अगर देखें तो स्टॉक हैज जंप 15% इन लास्ट 1 मंथ, तो ऊपर में एक मुनाफा वसूली का संकेत मिल रहा है। तो मे बी इट कैन गो डाउन टू 86 विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 93। चलिए बिकवाली रहेगी और 86 तक चला जाएगा सिंडिकेट बैंक, ऐसा आपका मानना है। स्टॉप लॉस 93 का। कल भी थोड़ा रिवर्सल के साइंस शो किए, पर पूरे बैंक निफ्टी पे क्या संकेत निकल रहे हैं? और बाजार पे अगर मंदी आई तो बैंक निफ्टी पे आपकी स्ट्रैटेजी? अगर बाजार में मंदी आई तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा वीक रहेगा। अगर आप देखें कि 12,250 का बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है जो बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर सक रहा है। जब भी 12,250 जा रहा है वहीं पर थोड़ा सप्लाई लाइन आ जा रहा है, और सेलिंग आने से फिर लुढ़क के बैंक निफ्टी नीचे आ जा रहा है। तो आज का जो यूएस टेपरिंग के कारण हो सकता है सभी बैंक काउंटरों में थोड़ा प्रेशर नजर आए, क्योंकि यूएस ने के इकोनॉमी में थोड़ा इंप्रूवमेंट होने से वहां के इंटरेस्ट रेट में अगर थोड़ा बढ़ोतरी का आसार है। अर्ली 2015 जो उन्होंने आगे के 2015 के दिसंबर में उन्होंने जो अनाउंस किया था उसको वो अर्ली ले आ रहे हैं ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमी। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर रहेगा। आप बैंक निफ्टी सेल करके काम कर सकते हैं विद टारगेट ऑफ 11,950 और स्टॉप लॉस ऑफ 12,318 का। चलिए ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी प्रेशर रहेगा। और सिंडिकेट बैंक आपने चुना है जहां पर आज बिकवाली हो सकती है 86 तक के लक्ष्य के लिए। चौथा ट्रेड जो आज मोटी कमाई करा सकता है सुमन, आपके पोर्टफोलियो में कौन सा है? ये भी सेल कॉल रहेगा रजत जी। ये रहेगा इन्फोसिस में। आप बीते कई दिनों में देखे होंगे इन्फोसिस एक
अपना जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो ब्रेक डाउन कर दिया। ये शॉर्ट टर्म एक डाउन ट्रेंड में आ चुका है। कल अगर आप देखे होंगे 18 तारीख को टीसीएस ने अपना Q4 का जो अपना मार्जिन था लास्ट फाइनेंशियल ईयर के, उसमें विज़ ने उन्होंने भी अपना कटौती किया। इससे जितने भी लार्ज कैप आईटी काउंटर हैं सभी में एक सेलिंग प्रेशर नजर आया। तो इन्फोसिस में आज के दिन में सेलिंग कॉल रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 3340 एंड ए टारगेट ऑफ 3170। चलिए 3170 तक के लक्ष्य और 3340 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। इन्फोसिस में अभी बिकवाली करके चल सकते हैं, सुमन का ऐसा मानना है। आईटी काउंटर्स में मुनाफा वसूली है और इन्फोसिस अभी भी अंडर परफॉर्म कर सकता है बाजार को। 4 कॉल्स आपकी हो गई हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी 5वीं कॉल भी जानेंगे। पर ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मिलेंगे आज के ट्रेड गुरु के साथ। आज के ट्रेड गुरु कौन बने हैं उनसे बातचीत करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे ऐसी मुनाफे भरी कॉल जिनके फंडामेंटल तो काफी अट्रैक्टिव हैं ही और जो तकनीकी रूप से भी बाजार को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। मनी एक्सप्रेस में देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं फास्ट मनी और तैयारी कर रहे हैं कि बाजार पे आज शुरुआत कैसे हो सकती है और किस तरीके से आपको पोर्टफोलियो बना के चलना है। सुमन हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी मदद कर रहे हैं पोर्टफोलियो प्लानिंग में। किस तरीके से आज आपके स्टॉक्स होने चाहिए जहां पर मुनाफा आता हुआ नजर आए। फिलहाल 26 की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी पे देखने को मिल रही है। सुमन 5वां ट्रेड आपका जहां पर आज आप कमाई करवा सकते हैं। हमारा 5वां ट्रेड है ये रेमंड, जिसमें आप अगर देख लें वीकली चार्ट में ये एक ब्रेकडाउन शो किया है जो अपने बेयरिश चार्ट फॉर्मेशन से नीचे क्लोज दिया था। शेयर अपने लास्ट 2 वीक के सबसे निचले स्तर पर कल क्लोजिंग दिया है। यहां पर वी आर एडवाइजिंग टू सेल विथ ए टारगेट ऑफ 268 विथ ए स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस ऑफ 282। चलिए ठीक है, तो रेमंड पे दाव लगाएं आप 268 के लक्ष्य के लिए और 282 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा आपको जहां पर आपकी कमाई हो सकती है। वो है रेमंड। नेगेटिव ट्रेड है, बिकवाली करके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर चर्चा करने के लिए, 5 ट्रेड्स बताने के लिए जहां पर कमाई हो सकती है। फटाफट से आपके 5 ट्रेड्स पे यहां पर रिकैप देख लेते हैं। आरकॉम कल जोरदार तेजी थी और आज भी खरीदारी हो सकती है, 127.5 तक जा सकता है। एल&टी फाइनेंस 77 तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलें, 69 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। सिंडिकेट बैंक में बिकवाली करके चलें, 86 का लक्ष्य, 93 का स्टॉप लॉस। और इन्फोसिस यहां पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और अभी बिकवाली करके चलेंगे तो मोटा मुनाफा आ सकता है। 3170 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं और रेमंड 268 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली करके चलें, 282 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। चलिए अब सीधे चलते हैं, मिलते हैं आज के ट्रेड गुरु के साथ।